चलिएगा, आज हमारा जो वीडियो है बड़ा ही शानदार होने वाला है और आज हमें पढ़ना है असत्य कल्पनाएं। असत्य कल्पनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अधिकांशतः हम बहुत सारे सेंटेंस असत्य कल्पनाओं के लिए बोलते भी हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक असत्य कल्पनाएं बोलते रहते हैं। अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर ये कल्पनाएं हमसे अंग्रेजी में बनने लगें तो वाह, चार चांद लग गए। और होता भी है, बिल्कुल सिंपल है। चलिएगा मेरे साथ, शुरू करता हूँ असत्य कल्पनाएं। देखिएगा बेटा, होता क्या, पहले तो पहचान देखेंगे। भाई होता क्या है कि हमें पहचान पता होना चाहिए। अगर हमें पहचान पता नहीं होगी तो हम सीखेंगे कैसे। तो पहचान देख लेते हैं। पहचान करेंगे क्या कि वाक्य के दोनों भागों में ता ती ते, ता ती ते मिलेगा दोनों भागों के अंत में। यानी कि हम लिख सकते हैं दोनों भागों के अंत में वाक्य मिलेंगे आपको दो वाक्य मिलेंगे। दोनों भागों के अंत में मिलेगा आपको ता ती ते। अगर आपको ता ती ते मिल जाए तो समझ लो बेटा असत्य कल्पना है। यहाँ पर असत्य कल्पना ही होती है। सत्य कल्पना के लिए गागी के मिलता है, असत्य कल्पना के लिए ता ती ते। अगर ता ती ते दोनों भागों के अंत में मिल जाता है तो समझ लीजिएगा आपका असत्य कल्पना है। तो पहचान तो हमने सीख ली। अब समस्या रहती है कि हम बनाएं कैसे। तो बनाने का नियम भी देख लो। बनाने का नियम यहां मैंने लिख दिया, बनाने का नियम। देखिएगा बनाने के नियम में क्या करना है, देखिएगा। इफ मीन्स होता है यदि, याद रखें। इफ मीन्स होता है यदि। यदि वाले वाक्य में सहायक क्रिया बर लगाएंगे। इफ वाले वाक्य में सहायक क्रिया बर लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब मुख्य क्रिया ना हो। कब लगाएंगे? जब मुख्य क्रिया ना हो। पहला रूल समझ लीजिए, लिख बाद में लेना, पहले समझ लो। इफ वाले वाक्य में सहायक क्रिया बर लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब मुख्य क्रिया ना हो। मुख्य क्रिया नहीं रहना चाहिए। आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना, ये मुख्य क्रियाएं होती हैं, ये ना होना चाहिए। तब लगाएंगे बेटा बर, तब लगाएंगे बर। अगर आप सोचेंगे अगर सर आ गया, मुख्य क्रिया आ गई फिर क्या करेंगे, तो भी कुछ बात नहीं है। तो क्या करना है, इफ यानी कि यदि वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हेड लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेड प्लस V3 में बना देते हैं। ठीक है ना। अगर क्रिया आ गई, यदि वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। यदि क्रिया हो, यदि क्रिया हो या क्रिया आ जाए, समझना मेरी बात को अच्छे तरीका से। अगर क्रिया नहीं है तो बर लगेगा, अगर क्रिया है तो हेड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस आता है ना, पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या होती है, हेड प्लस V3। अगर नहीं है तो फिर बर लगाना। अब तीसरा नंबर क्या है बेटा, तो आता है तो की जगह कॉमा, तो की जगह कॉमा। तथा दूसरे वाक्य में समझ लीजिएगा, दूसरे वाक्य में वुड प्लस V1 लगाते हैं। वुड यानी कि देखो हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है वुड। क्या लगाना है, आप बाद में लिख लेना बेटा, साथ में क्यों लिख रही हो, हैं बाद में लिख लेना, समझ लो पहले। ठीक है, जल्दी जाना है क्या, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। ठीक है, जिस बच्चे को जल्दी जाना हो उसका मैं स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन साथ में अगर ना उतारो तो अच्छी बात है, समझ लो इसको। देखिएगा, तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने, अगर हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया नहीं है तो बर लगाएंगे, अगर है तो हेड प्लस V3 करेंगे और दूसरे वाक्य में वुड प्लस V1 लिख देंगे। सेंटेंस देख लो, सेंटेंस देख लो, एक वाक्य देखो, यदि
मैं तोता होता तो मैं उड़ जाता। बहुत अच्छी बात है। यहाँ तुम बेटा देखो, पहले तो क्लियर करो कल्पना कौन सी है। असत्य कल्पना है, क्योंकि दोनों भागों में ता आया है। यहाँ भी था, यहाँ भी था। यदि मैं तोता होता तो मैं उड़ जाता। ठीक है, अब देखिएगा, मैं तोता होता, मैं कुछ यहाँ कर रहा हूं क्या? क्रिया करती है। मैं आ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, उड़ रहा हूं, कुछ कर रहा हूं क्या? मैं तोता होता, क्रिया नहीं है। क्या है क्रिया? नहीं है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, इफ मैं की अंग्रेजी आई। अब आई के साथ हम क्या लगा देंगे? बर। अब बेटा जी ना सोचो कि हमने तो सर आई के साथ में वाज लगाया है। ये कल्पनाएं हैं, कंडीशनल सेंटेंस हैं, इनमें ऐसा होता है। ठीक है ना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, ठीक है ना, आपको सभी के साथ में बर लगाना है। तो इफ आई वर क्या होता? पैरट। जैसे मैं तोता होता, इफ आई वर पैरट। मैं राजा होता, बोले इफ आई वर किंग। मैं अध्यापक होता, इफ आई वर टीचर। यदि मैं डॉक्टर होता, कुछ भी हो ऐसे बोलते रहना, इफ आई वर। ठीक है, यदि मैं एक्टर होता, इफ आई वर एक्टर। कुछ भी हो, तो की जगह कोमा। मैं उड़ जाता, देखें बेटा, मैं की अंग्रेजी आई। अब सहायक क्रिया वुड, आई वुड। अब B1 वर्ब कहाँ है? उड़ना, फ्लाई, आई वुड फ्लाई। इफ आई वर पैरट आई वुड फ्लाई। यदि मैं तोता होता तो मैं उड़ जाता, इफ आई वर पैरट आई वुड फ्लाई। समझ में आया ना बेटा? एक और देख लो, यदि हुआ है प्रधानमंत्री होता तो वह यहां आता। देखिएगा, यदि वह प्रधानमंत्री होता तो वह यहां आता। देखो बेटा, यदि की अंग्रेजी इफ। अब वह प्रधानमंत्री होता, यहां पर कोई काम कर रहा है क्या? वह कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो ही क्या लिखेंगे? ही। और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब बर, ही बर। अब आप ये नहीं कहना कि सर हमने तो ही के साथ वॉच देखा है, ये कल्पना है, तो ही के साथ वर भी लग सकता है। ठीक है, इफ ही वर क्या होता? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? शाबाश, प्राइम मिनिस्टर। तो की जगह कॉमा। इफ ही वर प्राइम मिनिस्टर तो वह यहां आता, तो ही वुड आना, कम, यहां की अंग्रेजी हियर। इफ ही वर प्राइम मिनिस्टर ही वुड कम हियर। कोई दिक्कत किसी को? एक और देख लो, जैसे यदि वह गाता तो मैं नाचता। यदि वह गाता तो मैं नाचता। अब देखो बेटा, यहां पर यदि वह गाता तो मैं नाचता। अब देखो यहां, अब गाता तो क्रिया है, तो यदि की अंग्रेजी एफ, वह की अंग्रेजी ही। अब देखो गाना आ गया, क्रिया है, तो क्या लगाएंगे? हैड, B3 हैड। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती बेटा? संग। इफ ही हैड संग, यदि वह गाता। इफ ही हैड संग, यदि वह गाता। तो की जगह कॉमा। मैं नाचता, आई वुड डांस। बहुत बढ़िया, ठीक है, आई वुड डांस। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए फटाफट इसको उतार लो।